मंडल कमीशन को देखा जाए, कालेलकर कमीशन को देखा जाए, वो दो कमीशन जो निकले मंडल और उन्होंने भी नकारा है कि ये जो रूलिंग कम्युनिटी है मराठा कम्युनिटी वो बैकवर्ड नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनको उपोषण करना उपोषण करो, हड़ताल भूख हड़ताल करना करो, और अगर कोई अन्याय गलती से भी हुआ तो फिर हम सब लोग एक होकर हम भी जैसे वो आ सकते हैं हम भी आ सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को सरकार ने मान लिया है, जिसके बाद मनोज जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के मराठों को कुणबी जाति के तहत ओबीसी का आरक्षण देने के लिए हैदराबाद गजट को जारी करने का सरकार ने फैसला किया। इस तरह मराठवाड़ा के मराठा आरक्षण की रार को शांत करने का दांव चला। लेकिन क्या यह फडणवीस सरकार के लिए किसी तलवार की धार से कम नहीं है? जरांगे की मांग को मानकर बीजेपी ने कहीं ओबीसी समाज की नाराजगी मोल तो नहीं ले ली है? क्योंकि छगन भुजबल और ओबीसी नेताओं ने पहले ही सरकार को चेतावनी दे दी थी कि ओबीसी कोटे में मराठा समाज को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ भी कह चुका है कि अगर ओबीसी आरक्षण को नुकसान हुआ तो पूरा ओबीसी समाज सड़कों पर उतर आएगा। ओबीसी नहीं चाहता है कि उसके कोटे का आरक्षण मराठों को दिया जाए। अब जब फडणवीस सरकार ने मनोज जरांगे की बात को मानते हुए मराठों को ओबीसी का आरक्षण देने का दांव चला तो उससे भले ही मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठा समाज को लाभ होगा, लेकिन उन्हें आरक्षण ओबीसी कोटे से ही मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। मराठा आरक्षण आंदोलन के चेहरे मनोज जरांगे की मांग थी कि राज्य सरकार हैदराबाद गजट को प्रमाण मानकर मराठवाड़ा एवं पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठों के कुणबी होने का प्रमाण पत्र दे, ताकि ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिल सके। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे की 8 में से 6 मांगे मान ली है। फडणवीस सरकार ने जरांगे की मांग को लेकर एक सरकारी आदेश जारी किया है। सरकार ने हैदराबाद गजट को लागू कर दिया है, जिससे मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिल सकेगा। सतारा व औंध गजट को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 58 लाख कुणबी नोंदी पंचायत स्तर पर सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि इस मांग पर मुहर लगाने के बाद बीजेपी से कहीं ओबीसी नाराज तो नहीं हो जाएगा? और ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2023 में मराठा समाज को कुणबी जाति के तहत आरक्षण देने का रास्ता तलाशा था। शिंदे सरकार ने पूर्व न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में गठित समिति ने बड़ी संख्या में लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र वितरित भी किए हैं। इसके बाद ओबीसी समाज नाराज होकर सड़क पर उतर गया था, जिसके बाद सरकार को यह बंद करना पड़ा था। इसके चलते ओबीसी और मराठा एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। महाराष्ट्र के गांव-गांव में ओबीसी और मराठा के बीच गहरी खाई पैदा हो गई थी। मराठा समुदाय और ओबीसी समाज ने एक दूसरे की दुकानों से सामान लेना बंद कर दिया था। मराठा बनाम अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की तलवार खींच गई थी। इसका असर ग्रामीण इलाकों के सामाजिक ताने बाने पर देखा गया था। मनोज जरांगे ने इस बार भी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन किया तो ओबीसी समाज बेचैन हो गया था। राज्य के ओबीसी नेता छगन भुजबल सोमवार को सख्त लहजे में कहा था कि मराठाओं को ओबीसी के कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि ओबीसी समुदाय के लिए तय आरक्षण में कटौती की गई तो लाखों लोग प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबन राव तायवाड़े ने भी धमकी दे दी थी कि अगर ओबीसी आरक्षण को नुकसान पहुंचाया गया तो पूरा ओबीसी समाज सड़कों पर उतर जाएगा। हालांकि अब फडणवीस सरकार ओबीसी और मराठा के बीच सियासी संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए सभी मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने के बजाय उन मराठों को देने का फैसला किया गया जिनके पूर्वज कृषि करते रहे हैं और हैदराबाद गजट में उनका जिक्र रहा हो। हालांकि क्या ओबीसी सरकार की बात से सहमत होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ओबीसी आरक्षण में बढ़ती जातियां। छगन भुजबल ने कहा था कि महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए निर्धारित 27% आरक्षण में पहले 6% खानाबदोश जनजातियों के लिए, 2% गोवारी के लिए और अन्य छोटे हिस्से विभिन्न समूहों के लिए निर्धारित है। इस तरह ओबीसी को 17% आरक्षण मिल रहा है, जिसमें 374 समुदायों के लिए लोग शामिल हैं। ऐसे में अगर और जातियों को इसमें जोड़ा गया तो यह सरासर अन्याय होगा। सरकार ने मराठा समाज को ओबीसी का दर्जा देने की मांग को स्वीकार कर लिया है,
तो उन्हें ओबीसी कोटे से ही आरक्षण मिल सकेगा। ओबीसी समुदाय किसी भी सूरत में मराठों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। इस तरह मराठा बनाम ओबीसी की लड़ाई बन गई है। ये बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बन सकता है। राज्य में करीब 42% ओबीसी वोटर हैं, जबकि मराठा समुदाय की आबादी 33% के करीब है। महाराष्ट्र में ओबीसी वोटों के सहारे बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन तैयार की है। अब मराठा समाज को आरक्षण देने के चलते उनकी नाराजगी बढ़ सकती है। माना यह जाता है कि ओबीसी की बड़ी जातियां छोटी ओबीसी जातियों की हक मारी कर लेती हैं। ओबीसी आरक्षण और उनकी योजनाओं का फायदा इन छोटी जातियों या जिनकी जनसंख्या कम है उन्हें नहीं मिल पाता है। सारे ओबीसी के हमारे सारे जो अलग अलग घटक जो है, जैसे विजेएनटी है और 374 जो सारी जो है जनजातियां है, हमारी सारे जनजाति है, घुमंतु है, ये है वो है, सब कुछ है। तो ये सब जो है अलग अलग इन जो लोग मेरे यहाँ बैठे हैं, कई लोगों के अलग अलग जो है ओबीसी संस्था संगठन है और समता महात्मा फुले समता परिषद के हमारे सारे लोग, हम सारे यही जगह बैठे हैं और हमने जो विचार विमर्श किया कि आगे हम क्या करेंगे। तो ये तय हुआ है कि ओबीसी में पहले से जो है गैर कानूनी ढंग से, एक लफ्ज में गैर कानूनी ढंग से ओबीसी में किसी को भी जगह नहीं देना चाहिए कदम, कि जो कानून जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उनको देखा जाए, मंडल कमीशन को देखा जाए, कालेलकर कमीशन को देखा जाए। वो दो कमीशन जो निकले मंडल और उन्होंने भी नकारा है कि ये जो रूलिंग कम्युनिटी है मराठा कम्युनिटी वो बैकवर्ड नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यही 4 यहाँ जो आयोग बने उनका भी जजमेंट यही आया। तो इसके विपरीत जाकर अगर कुछ गलत, हाँ जहां तक वो कहते हैं कि हैदराबाद गैजेटियर है ना वो गैजेटियर, तो देख लो क्या है उसमें। उसमें भी कुनबी अलग दिखाया है, मराठा अलग दिखाया है, ओबीसी अलग 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 दिखाया है। तो देखो, और जिसके पास जरा भी कोई प्रूफ है कुनबी दे दो, मगर एक साथ सारे मराठवाड़ा सारे पश्चिम महाराष्ट्र करोड़ों लोगों को कुनबी बनाया जाए, ओबीसी बनाया, वो हम नहीं होने देंगे। हमने आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, उप मुख्यमंत्री, उनसे भी दरख्वास्त की कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर अन्याय न होगा। आप और किसको क्या देते हैं, हम इसके बीच में नहीं आना चाहते हैं। हमारे इसमें जो गैर कानूनी ढंग से जो है कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे भी हम 250 से जब महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब, अब 374 है। इसका मतलब इतने सारे लोगों को हमने लिया ना, मगर वो ब्याज में था, कानूनी था, वो उसकी छानबीन करके फिर जब कहा गया आयोग ने कि इनको लेना चाहिए, हमने लिया, हमने विरोध नहीं किया। विरोध इनको किया है 4 आयोग और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, हम क्या करें। तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि भाई हम लोगों के ऊपर अन्याय ना हो, नहीं तो हमारे ओबीसी भी जो है अलग घटक जो है वो कोई भी उपोषण कर रहा है, जो मोर्चे निकाल रहा है, और हम भी अभी उसी भी रास्ते पे जो है बिल्कुल शांति के साथ हम अपना विरोध जो है गवर्नमेंट और लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। आज से हमने सबको बता दिया है कि सब लोग गांव में, तहसील में या जिले में आप जाइए और बस ओबीसी पर अन्याय ना हो, और बाकी जो भी लिखना है लिखो, जिनको उपोषण करना उपोषण करो, हड़ताल भूख हड़ताल करना करो, और अगर कोई अन्याय गलती से भी हुआ तो फिर हम सब लोग एक होकर हम भी, जैसे वो आ सकते हैं हम भी आ सकते हैं। मराठा से ओबीसी को क्या खतरा दिख रहा है? मराठा समाज पहले से ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ओबीसी जातियों से ज्यादा सक्षम है। ऐसे में कुनबी जाति के तहत आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया तो उसका खतरा ओबीसी महसूस कर रहा है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबन राव तायवाड़े कहते हैं कि ओबीसी की आबादी ज्यादा है और आरक्षण कम है।
उस पर सरकार ने मराठा समाज को कुणबी जाति का दर्जा देकर ओबीसी के साथ अन्याय किया है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि राज्य में बीजेपी को ओबीसी समूहों का समर्थन मिलता रहा है। उनमें तेली, बंजारा, पवार, भोयर, कोमटी, सोनार, गोंड और 2 दर्जन अन्य जातियां शामिल हैं। इससे पहले 1980 में भी बीजेपी ने माधव फॉर्मूला अपनाया था, जिसका इस्तेमाल माली, धनगर और वंजारी के लिए किया गया था। इससे पार्टी को ब्राह्मण, बनिया समुदायों की पार्टी और मराठा समुदाय से अलग हटकर महाराष्ट्र में अपना जाति आधार बनाने में मदद मिली थी। बीजेपी इन्हीं वोटों के सहारे राजनीति करती रही है, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी ने अपनी राजनीति बदली। बीजेपी का फोकस मराठा समाज की तरफ हुआ है। इसी मद्देनजर मराठा समाज को आरक्षण देने का रास्ता निकला, लेकिन उससे बीजेपी का सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है। ओबीसी की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ हो सकती है। ऐसे में अब देखना है कि बीजेपी कैसे सियासी संतुलन बनाती है। महाराष्ट्र में कितने मराठों को मिलेगा लाभ? हैदराबाद की तरह ही सतारा वर्तमान पश्चिमी महाराष्ट्र में भी एक रियासत थी। पूर्व नौकरशाह और लेखक विश्वास पाटिल ने बताया कि सतारा राजपत्र में मराठों को कुणबी मराठा बताया गया है। सतारा गजट में पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मराठों से संबंधित अभिलेख है। इसके अलावा आंध्र और बॉम्बे गजट भी है, जिसे लागू करने की मांग जरांगी ने रखी, जिसे पूरा करने के लिए 15 दिन का समय सरकार ने मांगा है। विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और कोकण में मराठा समाज पहले ओबीसी कोटा प्राप्त करने के लिए खुद को कुणबी जाति में शामिल करा चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंजाब राव देशमुख ने विदर्भ के मराठा समाज को 1954 में ही कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया था और कोकण रीजन में भी बड़ा मराठा तबका है जो कुणबी जाति से है। वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठावाड़ा में कई मराठों ने योद्धा वर्ग और अगड़ी जाति के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने का विकल्प चुना था। इसके चलते आजादी के बाद से मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठा समाज अगड़ी जाति में आते थे। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल की मांग स्वीकार कर लेने के बाद पूरे मराठावाड़ा एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठों को भी हैदराबाद गजट के अनुसार कुणबी मानकर उन्हें ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस तरह महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का बड़ा तबका ओबीसी के दायरे में आ सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय? क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी को कुछ नुकसान होने वाला है? जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।